लोगों ने उनकी सेवा किया और सेवा करने के बाद फिर उनका शरीर शांत हो गया बाराबंकी में। कई बार न मालूम कितने प्रलोभन देने के लिए लोग आए उनको। एक बार एक नवयुवती महिला रात में उनसे मिलने वहाँ जंगल में आई, तो कहने लगे, अरे यहाँ रात में क्यों आ गई? कहीं ना आपके दर्शन करने आई हूँ मैं। तो बैरागी साहब देखिए अपनी साधना को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किया। उस महिला से कहने लगे, अभी तुम्हारे लिए खाने पीने की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, देखिए अभी ला रहा हूँ। बैरागी साहब रात में 12-1 बजे वहाँ से गायब हो गए और किसी दूसरे जंगल में चले गए। रात भर आए ही नहीं। वो महिला रात भर बेचारी डरती रही। जो चटाई पड़ी थी अपने शरीर में लपेट लिया कि चोर लोग रात में आए तो मुझे दंड न दें, मुझे मारे ना। जब सवेरा हुआ तो चटाई को डाल दिया और अपने घर को चली गई। वो बैरागी साहब की परीक्षा करने आई थी कि बैरागी साहब बहुत त्यागी बैरागी कहे जाते हैं, बाराबंकी ज़िले में बहुत प्रसिद्ध हैं। देखे कैसा इनका वैराग्य है। अगर बैराग ढीला होता तो बैरागी साहब का बैराग उसी दिन भंग हो जाता। तो बैरागी साहब ऐसे ही महा त्यागी संत थे और उनका वैराग्य देखिए, अगर जीवन में हम लोग अपना लें तो जीवन हमारा बिल्कुल शुद्ध हो सकता है। सभी संत समाज के लिए एक बहुत बड़ी वो प्रेरणा दे गए। सदगुरु विशाल साहब के समान उनका वैराग्य था, महात्मा बुद्ध के समान उनका वैराग्य था। जस नाम विराग विराग ही थे, वन जंगल में रहने वाले, साधना परायण संतोषी, साधना परायण संतोषी, कबीर ज्ञान कथने वाले, इस महाभयानक जंगल में रह कर के साधना करते थे। सदगुरु कबीर के पथ पर चल, वो ज्ञान विराग में रमते थे। सदगुरु कबीर के पथ पर चल, वो ज्ञान विराग में रमते थे, वो ज्ञान विराग में रमते थे। इन छंदों के अनुसार उनका जीवन था, उनका वैराग्य था। संत कबीर साधना आश्रम मीन नगर के ये महात्यागी वैराग्यवान महातपस्वी संत थे और ऐसा ही वैराग करके अपने पूरे जीवन को इन्होंने निभाया और सबके सामने एक देखिए ऐसा छाप छोड़ गए कि जिन व्यक्तियों को, जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को वैराग करना है तो देखिए बुद्ध के जीवन से, महावीर के जीवन से, सदगुरु विशाल साहब के जीवन से, सदगुरु पूर्ण साहब के जीवन से और संत श्री वैरागी साहब के जीवन से सीख ले लेना चाहिए कि कैसे हमें वैराग करना चाहिए। उनका जीवन ऐसा ही स्वच्छंद था, खान पान बिल्कुल सादा, रहन सहन बिल्कुल फीका। देखिए जो गुरु ने उनको ज्ञान का रास्ता पकड़ाया, एक बार गुरु की भी बात उन्होंने नहीं मानी थी। गुरु जी से उन्होंने अपने क्या कह दिया, जो हमें ज्ञान आपने दिया है, वैराग दिया है, भक्ति दिया है, अब वही ज्ञान लेकर के हम चलेंगे। अब जो आप दूसरा रास्ता बता रहे हैं वो हम मानने वाले नहीं। तो ऐसे ढंग से देखिए अपने जीवन को बिताया। एक शब्द देखिए प्रकाश भजनावली का है जो श्री प्रकाश साहब ने की रचना है, उसके अनुसार उसके अनुरूप ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। बैराग दाया है तेरी, करता है तू सबको निहार, करता तुझे तिरस्कार जो दुर्भागी है उसकी महा, करता तुझे तिरस्कार जो दुर्भागी है उसकी महा। बैठे हुए आरंड में गाते हैं उत्तम गीत को, मालो जर की क्या फिक्र या दोस्त दुश्मन हो जहाँ, नींद आई सो गए शमशान या ग्रह शून्य में,
आचिंत सुख उस नींद का तो सकवत किया में कहाँ। आचिंत सुख उस नींद का तो सकवत किया में कहाँ। भूख लगने पर कहीं करते हैं भी छायन की। भूख लगने पर कहीं करते हैं भी छायन की। और पीते हैं जल सरितान काया हो कहीं झरना जहाँ। मरने के पहले मर लिया पर काश मरना फिर कहाँ। प्रारब्ध बस तन डोलता अब छूट जा चाहे जहाँ। प्रारब्ध बस तन डोलता अब छूट जा चाहे जहाँ। प्रारब्ध बस तन डोलता अब छूट जा चाहे जहाँ। इस शब्द के अनुसार पूरा जीवन उन्होंने वैराग करके निभाया और ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम नतमस्तक होकर के भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे बीच हम लोगों के बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोगों के जीवन में एक महान शिक्षा ऐसे महापुरुषों के जीवन से मिलती है। तो श्री बैरागी साहब बाराबंकी ज़िले में एक ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने ऐसा वैराग करके और बिल्कुल जीवन मुक्त हो गए और बिल्कुल जीवन मुक्त हो गए और बिल्कुल त्याग वैराग के आदर्श थे। एक बार कहते हैं लखनऊ ज़िले के अकड़िया गांव में गोमती तट पर वो विराज रहे थे और न मालूम कितने संत थे और वहाँ महीनों महीनों निवास किया करते थे। और कोई भक्त थे, कोई महात्मा थे, जब वो भोजन करने लगे तो उनकी थाली में घी डालने लगे और इतना घी डालने लगे तो वो देखे वो क्या कहने लगे, क्योंकि उनको घी खाने की आदत थी कि जब साहब की थाली में हम घी डाल देंगे तो हमको भी खाते बनेगा। तो बैरागी साहब ने कहा, देखिए ऐसे भोगियों के साथ रहने से बैराग चला जाता है, ऐसे भोगियों के साथ रहने से बैराग चला जाता है। अरे इतना घी डाल दिया और इतना घी हम खा करके क्या करेंगे। बहुत रूखा फीका जीवन वो जीने वाले थे, सादगी और बिल्कुल गरीबवत जीवन जी करके देखिए अपना वो कल्याण कर गए और हम सबके प्रेरणा स्रोत बन गए। बोलो सद्गुरु देव की जय।